children, half of this first chapter was taught you previous day. Today you will read remaining of this chapter from family tree. Look at your book. Members of a family form a pattern of relation. परिवार के सदस्य एक रिश्ते का पैटर्न जोड़ते हैं. दिस पैटर्न इज इंडिकेटेड बाय ए ट्री लाइक रिप्रेजेंटेशन कॉल्ड द फैमिली ट्री, थ्रू which we can easily understand the generation. यह पैटर्न सूचित करता है एक प्रतिनिधित्व को जो आपको ये दर्शाता है कि आपका जनरेशन अर्थात पीढ़ी किस तरह से चलता है. इस फैमिली ट्री को देखकर आप आसानी से इसको समझ सकते हैं. ऑल द पीपुल इन द फैमिली हु वेयर बॉर्न, परिवार के सभी सदस्य जो जन्म लेते हैं अराउंड द सेम टाइम फॉर्म ए जनरेशन, वे एक पीढ़ी बनाते हैं. योर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर belong to one generation, whereas your father, mother, uncles and aunts belong to another generation. आपके दादा दादी belong to one generation, ये one generation से belong करते हैं. उसी तरह से आपके पिताजी, माता, चाचा चाची ये दूसरे पीढ़ी से बिलोंग करते हैं. योर ग्रैंड पेरेंट्स आर 2 जनरेशन ओल्डर दैन यू, आपके दादा दादी आपसे 2 पीढ़ी पहले के हैं. लुक एट श्वेताज फैमिली ट्री, अब आप श्वेता के फैमिली ट्री को देखिए. फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी, पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडमदर. पैतृक, ये पैतृक पीढ़ी को दर्शाता है और मैटर्नल मातृक पीढ़ी को दर्शाता है. तो फर्स्ट जनरेशन में पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडमदर. फर्स्ट जनरेशन में फिर मैटर्नल ग्रैंडफादर, मैटर्नल ग्रैंडमदर, नाना नानी, और इसमें पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडमदर में दादा दादी. सेकेंड जनरेशन है पैटर्नल ग्रैंडफादर और पैटर्नल ग्रैंडमदर से रिलेटेड अंकल आंट, चाचा चाची, और उससे नीचे आप देख रहे हैं रुचि पंकज. अंकल आंट के नीचे रुचि और पंकज है. ये पैटर्नल जनरेशन को दर्शाता है. उसी तरह से मैटर्नल ग्रैंडफादर, मैटर्नल ग्रैंडमदर से नीचे आप देख रहे हैं फादर मदर, और उससे नीचे श्वेता अमित. तो ये मैटर्नल जनरेशन को दिखाता है. तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन तीनों इसमें दिखाया गया है. फर्स्ट जनरेशन में पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडमदर, मैटर्नल ग्रैंडफादर, मैटर्नल ग्रैंडमदर. सेकंड जनरेशन में अंकल आंट, फादर मदर, और थर्ड जनरेशन में रुचि पंकज, श्वेता अमित. अब आप आइए आगे. लेट्स डू. नाउ फाइंड द रिलेशन फॉर श्वेता ऑन द बेसिस ऑफ द
फैमिली ट्री। अब ये फैमिली बेसिस ट्री के आधार पर आपको कुछ रिश्तों से यहाँ परिचित कराते हैं, और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के लिए क्लूज में 4 वर्ड्स दिए गए हैं, फादर, अंकल, मदर, कजिन। आपको इसमें से सही वर्ड भरना है। नंबर 1, माई मैटरनल ग्रैंड मदर्स डॉटर इज़ माई, इसमें मदर भरेंगे। माई अंकल्स सन इज़ माई कजिन। माई ग्रैंड फादर्स सन इज़ माई फादर। माई फादर्स ब्रदर इज़ माई अंकल। नाउ शेयरिंग वर्क इन फैमिली, परिवार में एक दूसरे की मदद कैसे लोग करते हैं, उनके काम में कैसे हिस्सा बटाते हैं, इसको आप देखिए। श्वेताज मदर इज ए हाउस मेकर, श्वेता की माँ एक घर की मालकिन है। शी हेल्प्स हर मदर इन किचन बाई वॉशिंग वेजिटेबल्स एंड लेइंग डाइनिंग टेबल, वह अपनी माँ की सहायता किचन में करती है, सब्जियों को धोती है, टेबल को साफ करती है, डाइनिंग टेबल को सही ढंग से लगाती है। श्वेताज कजिन पंकज हेल्प्स हर अंकल इन वॉशिंग कार, श्वेता का चचेरा भाई बहन पंकज वो अपनी चाचा की मदद करता है कार धोने में। एंड रुचि हेल्प्स इन मेकिंग बेड, और रुचि बिछावन को सही ढंग से सजाने में मदद करती है। फादर गोज ऑफिस टू अर्न मनी फॉर द फैमिली मेंबर्स, पिताजी परिवार के भरण पोषण के लिए ऑफिस जाते हैं और पैसे कमाते हैं। श्वेताज ग्रैंड पेरेंट्स टेक चिल्ड्रेन टू द पार्क एंड टेल देम मैनी स्टोरीज, श्वेता के दादा दादी बच्चों को पार्क में ले जाते हैं और उन्हें अनेक कहानियाँ सुनाते हैं। दे ऑल्सो हेल्प देम इन देयर स्टडीज़, और वे उन्हें उनकी पढ़ाई में भी मदद करते हैं। तो बच्चों, परिवार के हर सदस्य का अपना अलग अलग काम है, उनकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, सभी अपनी जिम्मेदारी को अलग अलग ढंग से पूरा करते हैं। अब देखिए, लर्निंग इन द फैमिली, परिवार में एक दूसरे से कैसे लोग सीखते हैं, इसके विषय में जानिए। बीइंग ए पार्ट ऑफ फैमिली वी लर्न सो मैनी थिंग्स एंड वैल्यूज ऑफ आवर फैमिली बाय आवर फैमिली मेंबर्स, परिवार में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और उनका मूल्य भी समझते हैं। परिवार के सदस्य बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, क्योंकि परिवार ही सामाजिक जीवन की सर्वोत्तम पाठशाला कहा गया है। फैमिली इज़ द बेस्ट स्कूल ऑफ सिटीजन लाइफ, अर्थात परिवार सामाजिक जीवन की सर्वोत्तम पाठशाला है। वो आप इसमें पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे कि कैसे परिवार के सदस्य बच्चों को उसके मोरल वैल्यू के विषय में परिवार में किस तरह से सिखाते हैं, उसको आप समझें। सम ऑफ देम आर, कुछ उसमें से नीचे दिए गए हैं। रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए आदर। लव फॉर वन अनदर, एक दूसरे से प्रेम का भाव। कोऑपरेशन विथ वन अनदर, एक दूसरे से सहयोग की भावना।
receptivity to one another interest and needs। संवेदनशीलता, एक दूसरे के साथ संवेदनशीलता और उनकी आवश्यकताओं में इंटरेस्ट लेना, अर्थात उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसमें परिवार के सदस्य रुचि लेते हैं और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हेल्पफुल एटीट्यूड, मदद करने की का रवैया, अर्थात परिवार के सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं, उसमें कहने सुनने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उनकी ये जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी से वे एक दूसरे की मदद करते हैं। काइंडनेस एंड पॉलिटेंसेज, दयालुता और शीलता, इसका पाठ बच्चे परिवार में पढ़ते हैं। वैल्यूज फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स एंड एल्डर्स, अपने दादा दादी और अपने बड़ों से परिवार के ये मॉरल वैल्यू के विषय में बच्चों को जानकारी मिलती है, उसका मूल्य समझते हैं। फैमिली गेट टुगेदर्स टीच अस अबाउट द वैल्यूज ऑफ द फैमिली एंड ऑल्सो ब्रिंग द फैमिली मेंबर्स क्लोजर। परिवार एक दूसरे के लिए टीचिंग का काम करता है और परिवार के बेसिक मूल्यों को बताता है। एंड ऑल्सो ब्रिंग द फैमिली मेंबर्स क्लोजर, और परिवार के सदस्यों को उनके बहुत निकट लाता है। हाउ आर वी सिमिलर, हम लोग कैसे एक समान हैं। मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली may have many similar physical and facial features। परिवार में कुछ सदस्यों का शारीरिक बनावट एक जैसा मिलता है या परिवार के सदस्यों के स्वभाव गुण एक जैसे मिलते हैं, इसी को सिमिलरिटी कहा गया है। दिस इज नोन एज फैमिली रिसेम्बलेंस, इसी को सादृश्यता माने एक समान गुण या फिजिकल स्टैचूज, शारीरिक बनावट एक जैसा होता है या एक जैसे गुण पाए जाते हैं परिवार के कुछ सदस्यों में, तो उसे रिसेम्बलेंस अर्थात सादृश्यता कहा जाता है। सम ऑफ आवर फीचर्स आर पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। कुछ गुण हमारे ऐसे होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी पाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड हेरिडिटरी फीचर्स, इसको आनुवांशिक गुण कहा जाता है। वंशागत गुण जिसको कहते हैं कि बच्चों में अपने दादा दादी या माता पिता के कुछ गुण या शारीरिक बनावट आ जाने से उनमें आनुवांशिक गुण आ जाते हैं, इसी को हेरिडिटी फीचर्स कहा गया है। Sometimes 2 or 3 children are born at the same time from the same mother। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि एक ही माँ से एक समय 2 या 3 बच्चे पैदा होते हैं। They are known as twins, इनको जुड़वां कहा जाता है, और ट्रिपलेट्स रेस्पेक्टिवली, अर्थात जुड़वां या ट्रिपलेट्स। दे मे लुक एलाइक और मे लुक डिफरेंट, तो ये जुड़वां बच्चे एक समान भी हो सकते हैं या भिन्न भी हो सकते हैं। आवर फैमिली मेम्बर्स आर आवर फ्रेंड्स,
हमारे परिवार के सदस्य हमारे मित्र हैं। वी लाफ, चैट, प्ले एंड वॉच टेलीविज़न विथ ईच अदर। हम लोग हंसते हैं, शोरगुल करते हैं, खेलते हैं, टीवी देखते हैं। ये एक साथ परिवार में सब मिलकर करते हैं। लिविंग टुगेदर एज मेंबर्स ऑफ ए फैमिली इज़ ए ग्रेट फन। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर आनंद मनाना ये बहुत ही महान कार्य है। आवर फैमिली इज़ वेरी स्पेशल टू अस। हमारा परिवार बहुत ही हम लोगों से खास है। अब इस चैप्टर में जो आप लोग पढ़े हैं उसका स्पेशल फीचर यहाँ पर दिया गया है। लेट्स समराइज। ए फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु आर रिलेटेड टू वन अनदर। परिवार सदस्यों का एक समूह होता है जो एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। सेकंड पॉइंट है फैमिलीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। परिवार विभिन्न प्रकार के होते हैं। जॉइंट फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिलीज एंड सिंगल पेरेंट फैमिलीज। संयुक्त परिवार, व्यक्तिगत परिवार और एकल परिवार। नंबर 3, पीपुल हु आर कनेक्टेड टू ईच अदर विदिन ए फैमिली आर नोन एज रिलेटिव्स। लोग जो एक दूसरे से परिवार में जुड़े रहते हैं उनको संबंधी कहा जाता है। लास्ट पॉइंट है ऑल द पीपुल इन द फैमिली हु वेयर बोर्न अराउंड द सेम टाइम फॉर्म ए जनरेशन। सभी लोग जो जिस परिवार में जन्म लेते हैं वे जनरेशन कहलाते हैं, अर्थात पीढ़ी। तो परिवार के लोग जिस परिवार में पहले जन्म ले चुके हैं या अब जन्म लेते हैं या इसके बाद जन्म लेंगे वे एक पीढ़ी के अंतर्गत आएंगे। इसी को जनरेशन कहा गया है। तो नाउ दिस चैप्टर is end. It is the end of this chapter. Children, now you have to solve this exercise, objective questions, tick the correct, fill in the blanks, true, false yourself, and after I will answer the subjective question tomorrow. Thank you.